प्रेम से बोले भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं धरो चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदे वरना नाम मर्थ संघाना रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चा करतारा वंदे वाणी बिना। बोल सावर रामचंद्र के पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के छत्तीसगढ़ अंचल के पुण्य धराधाम ग्राम पठारी डी के पावन माटे अवे गांव के जम्मू देवी देवताला हृदय ससाष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाग्नि के सरलग बहावत दहारमण डुबकी लगावर शकलाय परमंदनी देवी शक्ति स्वरूपा परमाता भैया देवसमान नौजवान बुद्धिमान मर बड़ भैया मल्ला धीरे धीरे विचार क्रांति करे बुजुर्ग सियार मल्ला अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नाने नाने मोर भाई बहनी मल्ला आप सबके श्री चरण मां दीप ज्योति वाली का मनस परिवार ग्राम धोन रगड़हल कोटि कोटि से नमन है। और जग्गा वैया जवैया गवैया बजैया वर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भात पुरुषी आदरणीय संचालक गुरुदेव आपके श्री चरण में दीप ज्योति वाली का मनस परिवार ग्राम धोन रगड़हल कोटि कोटि से नमन है। तो आओ बड़ सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम में दो देशी सहस्र मानस गांव के आयोजन रखे हैं जहाँ सुंदर राम कथा मंदाग्नि की धार है तन बहात है जिमा आप सब डुबकी लगा था और संग संग हौमल्य मौका दे कल है पुनः आप सबके श्री चरण में कोटि कोटि नमन है। तो आओ बड़े सुखद ढंग से मानव जीवन है और मानव जीवन ना सफल बनाए के सार्थक बनाए के केवल एक ही साधन है जीवन में भगवान के भक्ति। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं हुई भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुई तो जीव के कल्याण हो नहीं सके। एक सिद्धि बाबू गोसाई तुलसी जी महाराज के हिस्सा की बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा कि बड़े भाग है मानुष तन मिले हैं लेकिन कौन जरी पंछी पिंजड़ा ले कब उड़ जाही कब चले जाही तकर कोनो ठिकाना नहीं है। एक संति बाबू गोसाई तुलसी जी महाराज के हिस्सा की कलयुग केवल नाम आधार है और सुमरि सुमर नर उतर ही पार कि कलयुग में केवल एक ही नाम सार है एक ही नाम आधार है का है वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। अन्य में तो हम जब तक पूजा पाठ कर लाग इस पर हमर जैसे कलयुगी मन के मन पर बाबू गोसाई तुलसी जी महाराज भगवान के नाम ला सार बतेगा कि सिर्फ भगवान के नाम ला सिर्फ भगवान के नाम वही में जीव के कल्याण हो सकते हैं। निश्चित रूप से जीव के कल्याण हो ही कब जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रही तब श्रद्धा रही तब विश्वास रही तब भक्ति करबो तभी भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन में हो सकते है। तो बाबू गोसाई तुलसी जी महाराज के इसके एक घड़ी या दो घड़ी बुनियाद होगी आध तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। एक घड़ी नहीं थे आधा घड़ी नहीं तो वर्ष पे आधा घड़ी कहे जाए कि काम धाम से सुगर फुर्सत हो जान और परमात्मा के भक्ति करे पर हम अपन जीवन में समय निकालना काबर जेकर दे मानुष सन पाहन वो परमात्मा के भक्ति नहीं करबो तो जीव के कल्याण हो ही का नहीं हो सके। वो भगवान की भक्ति करे लागे काबर ओकरे देनिए मानुष थे जीवन में तो मिले
एक स्थिति बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की इसका कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जयमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। चित्र जिला ए आंखें हम देखा थे वो हो चित्र विचित्र जिला कोनो कोनो मन देखे ऐसे कोई चीज है जिला मासक नहीं देखे जेखन नाम ला हम जानत नहीं है वो चीज ला हमारे गांव के कोई आदमी देख के आगे जिला में आज तक नहीं देखते अब वो देख के आगे आए के बाद हम उला आराम से बैठा के पूछबो कि कैसे रे भैया जे चीज लेते हैं देखे गिरे हंसते आगा तो का कहते का बताऊं भैया वो चीज हम बड़ा विचित्र रे अल करहा ढंग के रिश्ते में तोल कैसे बताऊं इसे कहते तो जानत जरूर है अनुभव जरूर करे वो चीज ला पर वो बता नहीं सके की चीज है ये देसम रही ये हो विचित्र अति विचित्र अति विचित्र संसार में केवल एक चीज है वो है भगवान की लीला और महिमा जल परम सुजा नहीं जान सकते हमारे जैसे बोध वाला को का महिमा जान पाओ लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथा उद्भावन भोलेनाथ भगवान शंकर है तो माता पार्वती ले सुनाई जे कथा ला याज्ञवल्क्य बने है तन भारद्वाज बनी ले सुनाई जे कथा ला काकभूषण जी महाराज है तन गौरव जी महाराज ले सुनाई हुई कथा में आप सबके बीच में परोस बर जात हो तो कथा प्रसंग में पहुंचे वाली भगवान गणेश के वंदना करन ओकर बाद में ही कथा प्रसंग में प्रवेश करवो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कहीं से करूं मैं वंदना नामस्वर ना आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणरा हे गजानन गौरी के ललना अर्जी है बारंबार सभा बीच मां पहुंचो देवा पारते हावो गुहा हे रिद्धि सिद्धि है तोर संगमा विघ्न विनाशन सिद्धि करो सब काज अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना डोलना देवा तुने बिताया देवा तुने बिताया
माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला। माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला। हरिचन बंदन तू हर करत हो देवो आशीष मोला। हरिचन बंदन तू हर करत हो देवो आशीष मोला। तुहर छोड़ गुण हरे बिपतला तुहर छोड़ गुण हरे बिगड़ला लपोदर महाराज गौरी के ललना। जय गौरी के ललना झूले देव तुमने उतारा। गौरी के ललना झूले देव तुमने उतारा। आज सभा में लाज बचा आज सभा में लाज बचा जय हो गौरी के ललना। जय हो जय गौरी के ललना झूले डोलना देव तुमने उतारा। गौरी के ललना झूले देव तुमने उतारा। गौरी के ललना झूले डोलना देव तुमने उतारा। गौरी के ललना झूले देव तुमने उतारा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आदरणीय संतजन, हमारे बंटवारा में मिले विशंग रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। वैसे तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करे और 7 कांड की रचना करी तो सप्तम सोपान के नाम उत्तरकांड का बना बने। उत्तरकांड 6 प्रश्न बंदे 6 कांड के अंतर्गत जितना भी प्रश्न है ओकर उत्तर ये उत्तरकांड में समाहित है। माने उत्तरकांड जो है उत्तर से ही बड़े बड़े। जी हाँ बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज दो हम लिखते कहा कि विरति चर्म असिज्ञान मद लोभ मोह हरि बीमारी जा पाए सो हरि भगति देखो खगेश विचारी। आदरणीय संतजन, आदरणीय संतजन, तो ऐसा ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सुंदर है तो प्रभु राम है तो वनवास लौटे के बाद आज ये बीच में गरुड़ जी महाराज के जीवन में संदेह रहते और संदेह जब ओला दूर करना रहते सबले पहले गरुड़ जी महाराज के जीवन में संदेह रहते तो संदेह दूर करना रहते ना तो गरुड़ जी महाराज सबले पहले नारद जी महाराज कर गए। नारद जी महाराज कर गए सब नारद जी महाराज ला अपन संदेह ला जब बताई से कौन ला नारद जी महाराज ला। नारद जी महाराज कहते भैया मोर से काम नहीं बनेगा ते ब्रह्मा जी महाराज का ना चले जाए। अब वहां ले वो ब्रह्मा जी महाराज कर गए। ब्रह्मा जी महाराज ला फिर बताई सपन संदेह ला तो ब्रह्मा जी महाराज कहते मोर से काम नहीं बने भैया तेजा भगवान शंकर कना गए का कि भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे के आराध्य देवता है। एक दूसरे के आराध्य देवता है। जैसे हम अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करथन ना तो सबसे पहले अपन अपन आराध्य देव की वंदना करथन प्रार्थना करथन स्तुति करथन ना कोई कार्य करे से पहले सबले पहले अपन अपन इष्ट देव ला मनाता तेकर बाद कोनो काम न करथन। ठीक वैसे ढंग है भगवान शंकर अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करी है तो सबसे पहले का भगवान राम की वंदना करी। भगवान राम अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करेंगे तो सबसे पहले भगवान शंकर की वंदना करें। माने परमात्मा जो है एक दूसरे अपन अपन आराध्य अपन अपन इष्ट देव माने। आओ जब ओकर संदेह दूर होइस कहा भगवान शंकर ओला भेजिस गा घुसुंडी करा जहां नील पर्वत में का घुसुंडी जी महाराज भी थे। अब का घुसुंडी जी महाराज रहते वहां काबर की भगवान शंकर कहें कि खग ही जाने की भाषा काबर के मनुष्य के भाषा ला मनुष्य ही समझ सकता ना वही चिड़ै चुरुगुन के भाषा ला एक चिड़ै है समझ सकते। तब फिर ते वहां जाबे तो भगवान के कथा ला सुनबे ने भगवान के कथा ला सुनबे तो जीवन के जत का संदेह है तो बढ़ जाएंगे। वहां ले जैसे गीस कहा नील पर्वत में हजारों तो अनेकों प्रकार के पक्षी नील पर्वत में बैठे रहा भगवान की कथा ला सुने में। नील पर्वत में आईन तो यहाँ काकुसुंडी जी महाराज जैसे बैठे रहे। अब काकुसुंडी जी महाराज जब बैठे तो जैसे वो कथा चालू करने वाला रहता गरुड़ जी महाराज पहुंचे। गरुड़ जी महाराज पहुंचे वो गरुड़ जी महाराज
जो कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से आदर पूर्वक लाने के बाद सुंदर आसन में बिठाई और कहिस की अहो भाग कि आप मन जे कारण से आए हो गरुड़ महाराज, जो बात ने बोला बंधुत में आप मन के आगे के पालन करो। अपन संदेह ला जब बोलो कि सबले पहले गरुड़ जी महाराज कहिस कि आज मैं आप मन के दर्शन ला पाए तो मोर जीवन के जो संदेह है सुई मिट चुके हैं कैसे। तब फिर वो कागभूषणी जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर ढंग से राम कथा सुनी कौन गरुड़ जी महाराज। अब गरुड़ जी महाराज जब राम कथा सुनी सुंदर भगवान के कथा न सुने खुनहर गरुड़ जी महाराज, तो ऐसा दिन बद्ध दीनानाथ भगवान राम के कथा जिगला सुने से ही जीव की कल्याण हो सकते है। सुन के अगर हम अपन जीवन में अर्पण करत हन तब वो सार्थक है, और सुना था न एक कान से निकाल देतन तब ओकर कोनो सार्थकता नहीं है। काबर के रामचरितमानस भगवान के कथा है तो अपार है, अनंत है, सबके पार है, लेकिन भगवान के कथा के कोनो पार नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता मन आज अगर पार नहीं पा सके तो हम एक मनुष्य जी तो ऐसा ढंग से जेहन तो जत्ता भी देवी देवता भगवान के वंदना करे, काबर की भगवान के अवतार है, सबके कल्याण करे बर सबके उद्धार करे बर ही भगवान ये धरती में अवतार ले। काबर की देवी देवता मन कतकन पूजा पाठ करे सो यज्ञ तप करे सो तब जाकर के भगवान के ए धरती में अवतार है। काक विप्रधेन सुर संत हितलिन हमन जो अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुंगो पार। विप्र ने ब्राह्मण धेनु यानी गाय सूर्य यानी देवता जत का जन संतमर भेस माने वो अपन जीवन में कतका पूजा पाठ करिन है यज्ञ तप करिन है तब जा करके परमात्मा की धरती में अवतार है। काबर की जे समय राक्षस मन के अत्याचार होत रहिस ना ते समय जब वो समय माता धरती है तब व्याकुल हो गई से। काबर की राक्षस मन के अत्याचार के मारे जब का भी देवी देवता है ऋषि मुनि है सब थर का गए। अब ये माता धरती काबर की सबके भाल धरती में वो जब दुख के मारे व्याकुल हो गई तो यही धरती मैया गाय के रूप में आकर के गाय के रूप ला धारण करके भगवान को वंदना करिस तब जाकर के भगवान की धरती में अवतार हो। तो ऐसा दिन बंधु दीनानाथ भगवान के हम भी अपन जीवन में भक्ति करन, पर कलयुग में देखन तो ऐसा नहीं है। हम भक्ति कब करते जब हमारे जीवन में संकट आते तब भगवान के भक्ति करते। जहाँ जीवन में सुख है आनंद है बदकबीर भगवान के नाम याद नहीं है, जहाँ संकट आन पड़े तभी भगवान के याद करते। तो ऐसे का दुखी रहते तभी काबर हम भगवान को याद करते हैं, सुख रहते तो काबर नहीं करन, पर ये विचार नहीं करन कि ये सुख भी भगवान के देन हरे ताऊ ओकरे देन ये अतका आनंद तो पाथन तो भी परमात्मा ले याद कर लेते हैं। ऐसे की मन हा बिल्कुल नहीं कहा है। जब दुख आन पड़ते तभी भगवान के नाम याद आते। लेकिन जीवन की कोई भी अवस्था चलत रहा है, आज अगर हमारे जीवन में सुख है तो कभी दुख भी आएगा। काबर की कर्म के लेखा ला मिटे नहीं जा सकता। आज हमारे जीवन में दुख है तो कभी सुख भी आई, अगर लाभ है तो कभी हानि भी हुई, कभी जस है तो अब जस भी हुई। ये जीवन की रीत है, बशर्ते ये रीत के चलते हमारे हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था होना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि भगवान तोड़ देंगे सब चीज ले पाऊं और तू ही ले समर्पित कर। ये पूर्ण भाव हमारे हृदय में भगवान के प्रति होना चाहिए। और जब तक ये भाव नहीं हो तब तक भगवान के आशीर्वाद हो ही नहीं सके। मन में छल कपट भरे हम कहीं कि भगवान का दर्शन हमारे जीवन में मिल जाए सके तो हो सकते का नहीं हो सके। भगवान के दर्शन कब होते? संत मल्ला हो, संत मल्ला कावर कि संत वही जो संसार की स्वदेश मोह माया अहंकार अभिमान ये सब चीज त्याग करके केवल केवल भगवान की भक्ति में लीन रही संत। अब कोनो जीवन में इसने संत के संगति हो जाए तो फिर समझ जा जिंदगी है तब सफल हो जाए। कामल भगवान ला पाना है तो सबले पहले जीवन में संत के संगति करे ही पड़े। और जिंदगी में संगति घलो होते पड़दाई हो, एक संगति है बनाते दूसरा हा बिगाड़ते। पर हमला जो संगति करना है वो संत के संगति करना है। और संत बन के संगति करबो, संत के बताए मार्ग में चलबो
तबे हमर जीव के कल्याण हो सकते है। आदरणीय संजन आगे कथा प्रसंगा के भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, 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 तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बचपन की प्यास थी जो, बचपन की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कब से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, कब से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डालो, एक बार दृष्टि डालो, अर्पण हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय संजय तो ऐसे ढंग से देवता मन आज भगवान की माने भक्ति करिस, भगवान की वंदना करिस, प्रार्थना करिस, तब जा करके ओकर जीवन में परमात्मा के प्राप्ति हो है। अगर हमारे जीवन में भगवान ला पाना है तो हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो है। पर कलयुग में देखें तो ऐसे नहीं हो।
कि जेकर दे मानुष सन पान वो भगवान की भक्ति करे, पर आज हमारे पास वक्त का समय नहीं है कि हम वो भगवान की भक्ति कर सकन। ना तो भगवान के प्रति कोई आस्था है, न प्रेम है, न विश्वास है। साफ कहते कि भगवान आवे नहीं करे, लेकिन हम लोग बुलाए इसलिए नहीं आते तो भगवान नहीं कहा से बुलाने हैं, तो भगवान ने प्रेम से बुलाए पड़े। जैसे बुले कौन माता सबरी साया सब्र बरिया स्वतंत्र, जो संसार की स्वदेश मोह माया अहंकार अभिमान से बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है, तेकर नाम है सबरे। काबर के ऊपर जीवन में भगवान ना पाए के आस्था विश्वास है तो कूट कूट के भरे रहे। एक आस पर जीवन में बंधे रही इस काज के भगवान के दर्शन और भगवान की प्राप्ति मुझ जीवन में आज एक नए दिन तुम ही भगवान, ये आस पर जीवन में बंधे रहे। पर आज वही आस हमारे जीवन में नहीं है, हम एक आस भगवान से नहीं रख सकते। कभी दुख आ जाते, जब कठिनाई आ जाते, परेशानी आ जाते ना, तबे हम भगवान के एक बार कही देते भगवान हमारे संकट ला दूर कर दे। लेकिन हम भगवान के प्रति एक आस नहीं रख सकते। हम रख सकते लेकिन हम वो चीज ला करना नहीं चाहते। काबर करना नहीं चाहते, काबर के हम संसार के स्वदेश मोह माया में वहां से हम निकलना नहीं चाहता। नो जब तक वो मोह माया से निकलबो नहीं, तब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। आज देवता मन कब को पूजा पाठ करे नहीं, गरुड़ जी महाराज के संदेह भी दूर हो गए। कहां से भगवान की भक्ति है, सुने से श्रवण करे से, तो हम लोग जीवन के बता भी मिल सकते हैं अगर हम भगवान के प्रति प्रेम आस्था विश्वास रखा। तो ऐसा ढंग से कहा कि बीरति चर्म असिज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी, अब जाय पाए विसो हरि भक्ति देखो खगेश विचारी। गरुड़ जी महाराज और कागभूषुंडी जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से दोनों जने तो भगवान की कथा एक बताते दूसरा सुनत है। ओकर संगी संग में जगह झट पक्षी मन है ना तहु श्रवण करत भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ला जब सुनित, भगवान की भक्ति जो है जीवन के कष्ट ला दूर करने वाला है, जीवन में सुख देने वाला है, सब पापी मन के नाश करिया है। कहा भगवान की कथा है तो कि पुण्य सब प्रेम वाला खगरा हो जो कृपाल में ऊपरे भाव, नाथ मोह निज सेवक जानी और सब प्रसन्न मम कहू बखानी। गरुड़ जी महाराज जो है बड़ा प्रेम पूर्वक वो कहते गला कि आप मन बोले एक सेवक के रूप में पहचानो भगवान, एक सेवक के रूप में। अब मोर दहाने 7 प्रश्न है, वो 7 प्रश्न के उत्तर आप मोला दे दे। 7 प्रश्न, अब वो 7 प्रश्न के उत्तर मोला दे दो आप। कहा कि प्रथम कहू नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असोह संपहि कहू विचारे। कौन कहा? गरुड़ जी महाराज। कागभूषुंडी जी महाराज कहा थे कि मोट आप मन ले, मैं तो भगवान वो कथा ला सुने ने कौन गरुड़ जी महाराज। लेकिन गरुड़ जी महाराज एक 7 प्रश्न करते कागभूषुंडी जी महाराज से। अब कागभूषुंडी जी महाराज से 7 प्रश्न करिन तो वो कहते कला मने गरुड़ जी महाराज सबले पहली प्रश्न ये करे कि गुरुदेव आप ये पहली मोर ये प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन से है, ये ला बता दे मन। यही पहली प्रश्न दी इसका कर गरुड़ जी महाराज कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, कि बड़ दुकन कवन कवन सुख भारी, और सोह संपहि कहू विचारी। ओकर पहली प्रश्न देश के संसार के दुर्लभ शरीर का है। अब पूछे ये संसार के सबसे बड़े दुख कौन से, अब बड़े सबसे बड़े सुख कौन से। 7 प्रश्न करत है कौन? गरुड़ जी महाराज। पहले के संसार के सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, और सबसे बड़े दुख का है, और सबसे बड़े सुख का है। पर आप मन ये प्रश्न के उत्तर मुझे एकदम संक्षेप में मतलब छोटे रूप में बताओ बोला कैसे। कहे कि संत असंत परम तुम जानहो, दिन न कर सहज स्वभाव बखानहो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, अब कहू कवन अघ परम कराला। गरुड़ जी महाराज कहा थे कि कागभूषुंडी जी महाराज
इस संत और असंत के भेद ला तो आप मन जानते छो, लेकिन ओकर सहज स्वभाव के वर्णन करो। संत और असंत ला जानत हो, लेकिन ओकर स्वभाव के बात ला मोले बताओ। और फिर का कि कवन पुण्य सुति विविध विशाल कहू, कवन अघपरम करला कि जज्जा जन श्रुति है वो सबसे प्रसिद्ध पुण्य कौन से है और सबसे महान भयंकर पाप कौन हरे के, ये एक प्रश्न गुरु जी महाराज के। तो ऐसे प्रकार से गरुड़ जी महाराज जो है काकभूषुंडी जी महाराज ला प्रश्न करे लगे। आदरणीय संजन आगे कथा सुनका भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दुनिया में तो देव हजार
बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय सज्जन, तो गरुड़ जी महाराज के 7 प्रश्न रहे कि सबले पहले इस संसार में सबले पहले दुर्लभ शरीर का है, ये पहली, और दूसरा के सबसे बड़े दुख का है, ये दूसरा हो, तीसरा है कि सबसे बड़े सुख का है के, ये बात है। ओकर औ प्रश्न इसका कि संत असंत मरमत हो जान हो, तीन कर सहज सुभाव बखान हो, कवन पुण्य श्रुति विविध विशाल कहू, कवन अघ परम कराला गए। संत और असंत के भेद आप मन जानते हैं महाराज, लेकिन ये बीच में ओकर स्वभाव बदल न घलो कर हो गए। चाहते प्रश्न और इनके जतका जन श्रुति में जो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा रे संसार, ये ला बता दो। संसार के सबसे बड़े भयंकर पाप कहते हैं, मन बता दो कि मानस रोग कहूँ समझाई, और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, और मैं संक्षेप कहूँ या नीते। और 7वां आखिरी प्रश्न ये रहे कि मानस के रोग समझा दो, मानस के रोग का ओला भी समझा दो। ये 7 प्रकार के प्रश्न सुग्रीव जी बने गरुड़ जी महाराज जो है काकभूषण जी महाराज करे। अब संक्षेप में बताई गई इसको ना गरुड़ जी महाराज, तो संक्षेप में बताते को ना काकभूषण जी महाराज कि 7 प्रश्न के उत्तर। पहली प्रश्न ये रही कि संसार में सबसे दुर्लभ शरीर काय है, तो कर उत्तर है कि संसार के सबसे दुर्लभ शरीर ही मानव है के है, मनुष्य शरीर है। काबर कि बड़े भाग से मिले है जीवन, मनो जीवन, ये जीवन ला पाए जीव जंतु मन पक्षी मन है तुम तब आज वो जीवन है तो ना हम मिले, पर हम वो जीवन के सदुपयोग नहीं कर सकता। सदुपयोग कैसे करबो, भगवान के भक्ति करबो तब जीवन के सदुपयोग हैगा। 4 दिन की जिंदगी है, काल का बही कदे बेरा माहिर कोनो नहीं जान सके। एकर से जब जब शरीर में प्राण है तब तक भगवान की भक्ति कर ले। तो एक दुर्लभ शरीर ही ये मानव है, तो ये मानव जीवन ही एक दुर्लभ शरीर है। पहली प्रश्न का उत्तर है। फिर वो कहा कहे कि नर तन सम कही कवही दे, अब जीव अचर जानत ते, नरक स्वर्ग अब वर्ग स्नेने, ज्ञान विराग भगति सुख देने। मानव जीवन ही सबसे बड़े दुर्लभ शरीर है। काबर चर अचर जीव जंतु सब के लिए पाए बंतर समृद्ध है, वो जीवन हम आज मिले है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग स्नेह, अज्ञान विराग भगति शुभ देने। ये नरक और स्वर्ग संगे स्वर्ग और मोक्ष के सीढ़ी आए, जहर कल्याण करे मैंने ज्ञान और वैराग्य से जुड़ के और भक्ति से होकर देने वाला है, भक्ति लभी देने वाला है। ये मानो से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा के सो तनु धरे हरे भजन जेनर, और होई विषय नृत मंद मंद कर, कांच किरच बदले दिले ही करते दारू परस मनी दे। कि ऐसे मनुष्य के शरीर ला पा करके ये जीवन ला प्राप्त करके लोगन मन है तो भगवान के भक्ति ला करते। कौन कहा थे काकभूषण जी महाराज, यही मानव जीवन ला पा के लोगन मन भगवान की भक्ति ला करते। कैसे
तो यही आज मिले हमारे जीवन, मानव जीवन, और यही जीवला पा करके आज हम सब मिलजुल करके आज राम के दरबार में बैठे हैं और सुंदर भगवान की भक्ति ला करत है। यही बात ना काकसुंड जी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज ने बताया, कहीं इसकी कांच की रच बदले तिले ही कर ले डारी पर मनी देवी। और जो है का कि इस शरीर ला पा करके आज जे मानव जीवन ला पा के जे भगवान के भक्ति नहीं करे, भगवान के प्रति प्रेम नहीं करे, आस्था नहीं रखे, विश्वास नहीं रखे, तब फिर वो जीवे तो बेकार है। काबर के ये जीव के कल्याण के केवल एक साधन है जीवन में भगवान के भक्ति, और भक्ति होई तब भी मानव जीवन सफल होई, सार्थक है। निज से भी निज विषय में अतृप्त करते हैं। अब कहा कि इसकी करते डारी पर मनी दे ले कि नहीं दरिद्र सब दुख नगमाही, संत मिलन रम सुख जग जाए, पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। पहले प्रश्न के उत्तर देश की मानव जीवन ही दुर्लभ शरीर। अब दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़े संसार के सबसे बड़े दुख काय है। काकभूषण जी महाराज कहते कि संसार के सबसे बड़े दुख दरिद्रता है, से सबसे बड़े दुख करेंगे। और दूसरे यह प्रश्न के उत्तर दें, फिर वो कहे कि संत मिलन सब सुख जग नाही, बिना संत के मिले से जीवन के सुख नहीं है, ये जगत के सुख नहीं है। कौन है काकभूषण जी महाराज की जब तक जीवन में संत के संगति नहीं होगी तब तक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सके। पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। वो कहते कौन है काकभूषण जी महाराज कहते कि मन वचन और कर्म से तो वो संत मन आज भगवान के भक्ति करते, यही उनका स्वभाव है। ना उनका जीवन में छल रहा है, ना कपट रहा है, ना स्वदेश रहा है, ना मोह रहा है, ये सब चीज से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के आजाद हो करके केवल भगवान के भक्ति करते, यही संत के स्वभाव है। ये संत के स्वभाव पूछिस ना कौन है गरुड़ जी महाराज पूछिस कि संत के स्वभाव का है। तो अब ये बताइए कि जैर भगवान की भक्ति करते हैं ये संत के स्वभाव है। आदरणीय संजन आगे कथा प्रसंग का के भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम। एक भजन के बाद आप सबसे विदा लूंगा भैया। अच्छा, एक भजन के बाद समापन। मैं क्षमा एक सिद्धि चाहता हूँ काबर की आज के डेट में मैं नहीं आने वाला है, सबसे पहली बात मैं नहीं आने वाला, लेकिन निवेदन आप सबके मया दुलार आप सबके आशीर्वाद बने रहे तो मैं भगवान के सौभाग्य आशीर्वाद मिले मैं आप मन के पावन ग्राम में पहुंचे। दूसरी बात ये रही कि मोर घर आर्गन वाला नहीं रही मोर भैया, जे पहले मोर आर्गन बजे ये जात रही ना वो छोड़ दे, दूसरा पार्टी में चल दे तो मोर नया उठाना पड़े। अब ये भैया अभी नवा नवा है तो नहीं जाने। दूसरी बात वो बेंजो बजाते देखा दोनों तार टूट गए, एक घाव बंद है और दूसरे हम और दोनों टूट गए। अब ओकरे भरोसा में बन चला था, अब वही सूरज नहीं है तो मैं करूँ का आज दुविधा में फंस गए हूँ। एक सती जत का भी ग्रामवासी सब से भैया मन से आप सबसे मैं निवेदन कहा तो मैं क्षमा प्रार्थना कर लिए कि आप मन जो मांग आप मन जो मूल कह रहे हो मैं पूर्ण नहीं कर पाऊँ मोर भैया, क्षमा चाहता हूँ कर लिए काबर के अब बेंजो तार टूट गए ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूँ मोर भैया। एक भजन के बाद आप सब मने समापन मैं क्षमा चाहूँ आप सबसे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद आप सबसे विदा। बोल श्याम रामचंद्र की जय।